हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम है डॉक्टर ज़ुहैर और आप देख रहे हैं क्वांटम कॉन्शियसनेस। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो इंसानी सोच, साइंस और स्पिरिचुअलिटी को एक ही लाइन पर लाकर खड़ा कर देता है। आज हम समझेंगे, क्या ख्वाब क्वांटम पैरेलल वर्ल्ड का एक्सेस हो सकते हैं? क्या क्वांटम कॉन्शियसनेस इसकी एक्सप्लेनेशन दे सकती है? और इस्लाम इसके बारे में क्या गाइडेंस देता है? ये टॉपिक नाजुक भी है और फैसिनेटिंग भी, इसीलिए हम इसे स्टेप बाय स्टेप बहुत आसानी से समझेंगे। जब इंसान सोता है उसकी बॉडी रिलैक्स होती है, लेकिन दिमाग बंद नहीं होता। वो एक और मोड में चला जाता है। इस मोड को साइंटिस्ट REM स्लीप या ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं। आप इसे यूं समझें, जागते हुए दिमाग एक मोबाइल फोन जैसे होते हैं। बहुत सारे ऐप्स एक साथ चल रहे होते हैं, लेकिन नींद में वो अननेसेसरी ऐप्स बंद कर देता है और सिर्फ डीप सिस्टम सॉफ्टवेयर चल रहा होता है। इस वक्त रीजनिंग स्लो होती है, इमेजिनेशन स्ट्रांग हो जाती है, सेंसेस म्यूट होते हैं, सबकॉन्शियसनेस ओपन हो जाता है। यानी वो जोन जहां दिमाग नॉर्मली नहीं जाता, वो रात को खुल जाता है। यहां एक लॉजिकल सवाल उभरता है, क्या इस जोन में हम वो चीजें देख सकते हैं जो नॉर्मल होश में हमसे छुपी होती हैं? साइंस का जवाब आता है हाँ, पॉसिबल है। इस्लाम का जवाब आता है हाँ, ख्वाब एक हकीकत है। क्वांटम कॉन्शियसनेस का मतलब ये नहीं कि दिमाग क्यूबिट्स यूज करता है। इसका सिंपल मतलब ये है कि इंसान की होश की बुनियादी लेयर्स हैं। वो माइक्रो लेवल पर फिजिक्स के रूल्स को फॉलो कर सकती हैं। क्वांटम लेवल पर चीजें एक वक्त में दो स्टेट्स में होती हैं। टाइम रिजिड नहीं होता, स्पेस फिक्स नहीं होती और पॉसिबिलिटीज एक साथ एग्जिस्ट करती हैं। ह्यूमन कॉन्शियसनेस कभी कभी ये क्वांटम लेवल फ्लेक्सिबिलिटी शो करती है। इंस्टेंट इंट्यूशन, डेजा वू, सडन इंसाइट, अनसीन इमेजेस इन ड्रीम्स, फ्यूचर प्रेडिक्टिंग ड्रीम्स। इस्लाम में इसका जिक्र है, रिमोट सेंसिंग जैसी फीलिंग। साइंस अभी इसे समझने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस्लाम ने इसे हमें बहुत पहले एक्सप्लेन किया। इंसान सिर्फ एक जिस्म नहीं बल्कि रूह भी है। रूह फिजिकल लॉ से बंदी नहीं होती। यहाँ पर साइंस के क्वांटम कॉन्शियसनेस और इस्लाम के रूह का कॉन्सेप्ट एक लाइन पर मिल जाता है। साइंटिस्ट कहते हैं कि ड्रीम स्टेट में दिमाग ऑल्टरनेट पॉसिबिलिटीज टेस्ट करता है। आप एक जगह से दूसरी जगह इंस्टेंटली पहुंच जाते हैं, टाइम स्किप हो जाता है, एनवायरमेंट्स मर्ज हो जाते हैं, इवेंट्स इम्पॉसिबल लगते होकर भी होते हैं। ये बिल्कुल सब ऐसा क्वांटम वर्ल्ड जैसा बिहेवियर है। क्वांटम वर्ल्ड के रूल्स, नॉन लोकैलिटी, इंस्टेंट जंप, सुपरपोजिशन, मेनी पॉसिबल आउटकम्स। ड्रीम्स में भी ये सब होता है। इससे एक थ्योरी निकलती है, ड्रीम्स माइट बी द ब्रेन एक्सेसिंग ऑल्टरनेट पॉसिबिलिटीज, नॉट फिजिकल यूनिवर्स बट मेंटल मॉडल्स ऑफ व्हाट कुड एग्जिस्ट। मगर ये सिर्फ साइंस का मॉडल है। इस्लाम के रूल्स इससे ज्यादा क्लियर हैं। इस्लाम ड्रीम्स को बहुत सीरियस लेता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सच्चा ख्वाब नबूवत के 46 हिस्सों में से एक हिस्सा है। सही बुखारी। इसका मतलब ख्वाब एक स्पिरिचुअल रियलिटी है, सिर्फ इमेजिनेशन नहीं। इस्लाम ड्रीम्स को 3 किस्मों में डिवाइड करता है। नंबर 1, रहमानी ख्वाब, अल्लाह की तरफ से हिदायत, इशारा, कंफर्ट या फ्यूचर का हिंट। नफसानी ख्वाब, दिमाग अपने सीक्रेट, स्ट्रेस और इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है। शैतानी ख्वाब, डर, कंफ्यूजन, नेगेटिव फीलिंग्स। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझनी है। इस्लाम ड्रीम्स को अनसीन वर्ल्ड का एक लिमिटेड एक्सेस मानता है, मगर फिजिकल ऑल्टरनेट यूनिवर्सेस का सफर नहीं। यानी ड्रीम्स रियल हो सकते हैं, स्पिरिचुअल हो सकते हैं, मगर पैरेलल वर्ल्ड्स का लिटरल ट्रिप नहीं। अब दोनों वर्ल्ड्स को कनेक्ट करते हैं। क्वांटम कॉन्शियसनेस कहता है कॉन्शियसनेस फिजिकल बाउंड्रीज से ऊपर जा सकता है। टाइम और स्पेस के रूल्स शिफ्ट हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज एक साथ एग्जिस्ट कर सकती हैं। इस्लाम कहता है रूह फिजिकल लॉ से बंदी नहीं, ख्वाब अनसीन इंफॉर्मेशन दिखा सकते हैं। इंसान नींद में ऐसे हकायक देख सकता है जो नॉर्मल होश में नहीं देख सकता। यानी साइंस कह रहा है कॉन्शियसनेस ब्रेक्स फिजिकल रूल्स, इस्लाम कह रहा है रूह ब्रेक्स फिजिकल रूल्स। दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं। साइंस में मल्टीवर्स सिर्फ एक थ्योरी है। इस्लाम में मल्टीवर्स को एक्सप्लिसिटली कंफर्म या रिजेक्ट नहीं किया। कुरान में लिखा है रब्बुल आलमीन, अल्लाह के बहुत सारे जहां, सूरह फातिहा। जहां एक से ज्यादा हो सकते हैं, मगर इस्लाम कहता है इंसान की रूह अपने ख्वाबों में फिजिकल ऑल्टरनेट यूनिवर्सेस में ट्रैवल नहीं करती। जो ट्रैवल होता है वो स्पिरिचुअल और अनसीन रियलिटी का होता है, जिसे हम वजूद में आलम मिथाल या आलम बरज़ख कहते हैं। एक लाइन में इस्लामिक वर्डिक्ट, ड्रीम पैरेलल फिजिकल वर्ल्ड्स का सफर नहीं,
बल्कि स्पिरिचुअल रियलिटी, सबकॉन्शियसनेस प्रोसेसिंग और डिवाइन सिग्नल्स का मिक्स है। और अगर साइंस क्वांटम कॉन्शियसनेस के जरिए एक्सप्लेन करती है कि दिमाग के ऑल्टरनेट पॉसिबिलिटीज को देख सकता है, तो इस्लाम इसे इंसानी रूह की कुदरत के तौर पर एक्सप्लेन करता है। यानी ड्रीम्स हक हैं, ड्रीम्स अनसीन वर्ल्ड की एक झलक हो सकते हैं, सबकॉन्शियसनेस पॉसिबिलिटीज को रिफ्लेक्ट कर सकता है। क्वांटम कॉन्शियसनेस एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करता है, लेकिन इस्लाम कहता है कि ड्रीम्स फिजिकल मल्टीवर्स ट्रैवल नहीं होते। ड्रीम्स का असल नेचर स्पिरिचुअल है, ना कि फिजिकल।